दोस्तों ये कहानी दो ऐसे भाई बहनों की है जिसे उनकी माँ एक एटिक के अंदर बंद कर जाती है। अब वो लोग वहाँ पर अपनी लाइफ किस तरह बिताते हैं यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली में टोटल 6 लोग होते हैं, क्रिस्टोफर, कैथी, कोरल और 2 ट्विंस कोडी और कैरी। इनके पापा, जिनका नाम भी क्रिस्टोफर ही होता है, वो अक्सर अपने काम के चलते बाहर रहते थे। फिर एक दिन हम देखते हैं कि बहुत दिनों बाद क्रिस्टोफर अपने घर पर आया है और उसको देखकर उसके बच्चे और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्रिस्टोफर अपनी वाइफ के लिए एक बहुत ही महंगा नेकलेस लाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर का प्रमोशन हुआ है और उसके काम के साथ साथ उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इसी खुशी में ये लोग आज रात को अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं, पर पार्टी में क्रिस्टोफर की जगह एक ऑफिसर आता है और उनको बताता है कि एक एक्सीडेंट में क्रिस्टोफर की डेथ हो गई है। अभी सुनते ही कोरल शॉक्ड हो जाती है और इसके बाद से ही वो डिप्रेशन में चली जाती है। फिर एक दिन कैथी कोरल से पूछती है कि आपने आगे के बारे में क्या सोचा है। तब कोरल उसको बताती है कि एक ऐसी औरत के लिए नौकरी करना बहुत ही मुश्किल है जो एक हाउसवाइफ हो और उसके 4 बच्चे हों। अब इसी टेंशन मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। में कोरल एक एड्रेस पर बार बार चिट्ठियां भिजवाती है और उसकी कई कोशिशों के बाद एक दिन कोरल को उसकी चिट्ठी का रिप्लाई आता है, जिसको पढ़कर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कोरल अपने बच्चों को बताती है कि जिस एड्रेस पर वो चिट्ठियां भेज रही थी वो एड्रेस तुम्हारे नाना का है। इस पर कैथी उसे कहती है कि आपने तो बताया था कि हमारे कोई नाना नहीं है। जिस पर कोरल कहती है कि तुम्हारे डैड और मैंने भागकर शादी की थी, जिसके बाद से तुम्हारे नाना और नानी हमसे नफरत करने लगे, इसलिए तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम लोग उनके बारे में कुछ भी जानो। कोरल उनको ये भी कहती है कि मेरे लिए 4 बच्चों का बोझ उठाना बहुत ही मुश्किल है और तुम्हारे नाना बहुत ही अमीर हैं, इसीलिए आज ही हमें वहाँ के लिए निकलना होगा। इसके बाद जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बच्चों को वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो जगह बहुत ही सुनसान और डरावनी थी। तभी वहाँ पर हम कोरल की माँ ओलिविया को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खड़ूस होती है और वो उनको कहती है कि मुझे इस घर में किसी भी बच्चे की चिल्लाने की आवाज नहीं आनी चाहिए और तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए मेरे सभी रूल्स को मानना होगा, और अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम सभी को इस घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसके बाद वो बच्चों को उनका रूम दिखाती है और कहती है कि जब तुम्हारी माँ यहाँ से जाएगी तो मैं इस रूम को लॉक कर दूंगी ताकि तुम लोग यहाँ से बाहर ना निकल सको, क्योंकि तुम्हारे नाना को ये नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पर हो। अब ये सुनते ही कैथी अपनी माँ से पूछती है कि आपने नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। तब कोरल उसे बताती है कि तुम्हारे नाना तुम्हारे डैड से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, पर अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और कभी भी टपक सकते हैं और उनके टपकते ही सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अब बच्चों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपनी माँ की बात मान लेते हैं। इसके बाद वो खड़ूस नानी उन बच्चों को इस घर के रूल्स बताती है। वो कहती है कि तुम लोग इस रूम से कभी भी बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें 3 बार खाने को दिया जाएगा और भाई बहन एक साथ ही एक बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और हाँ, अगर छोटे बच्चों को खेलना है तो ऊपर एटिक में खेलना होगा। फिर जब ओलिविया वहाँ से चली जाती है तो वो सभी लोग एटिक देखने के लिए ऊपर जाते हैं, पर बच्चों को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदी थी। फिर एक दिन जब ये लोग ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है। अब क्योंकि इन लोगों ने रूल्स तोड़ा था तो इनको सजा मिलनी ही थी, पर कोरल अपने बच्चों की सारी गलती अपने ऊपर ले लेती है, जिस वजह से सजा भी कोरल को दी जाती है। फिर नानी कोरल के पीठ पर बहुत मारती है और उन सभी बच्चों को उनके निशान दिखाती है ताकि वो आगे से कभी भी रूल्स ना तोड़ें। फिर जाने से पहले उनकी नानी उन्हें कहती है कि तुम सब शैतान के बच्चे हो, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कैथी अपने मॉम से पूछती है कि नाना नानी डैड से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तब कोरल उसे बताती है कि तुम्हारे नाना और मैं काफी करीब थे, वो ज्यादातर अपना टाइम मेरे साथ ही स्पेंड किया करते थे, जिस वजह से वो तुम्हारी नानी को टाइम नहीं देते थे, जिसके कारण वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी। फिर एक दिन तुम्हारे नाना अपने भाई को यहाँ पर लेकर आए, जो रिश्ते में मेरे अंकल लगते थे और उनके माँ बाप की डेथ हो चुकी थी। वो लड़का दिखने में बहुत ही अच्छा था, जिस वजह से मैं उसे पसंद करने लगी, और फिर एक दिन हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। इसके बाद से ही तुम्हारे नाना ने मुझे जायदाद से निकाल दिया और वो हम दोनों से नफरत करने लगे। अब ये सुनकर कैथी को बहुत ही अजीब लगता है कि उसकी माँ ने अपने चाचा से ही शादी कर ली थी। अब ऐसे ही काफी हफ्ते बीत जाते हैं, पर कोरल अपने बच्चों से मिलने नहीं आती, इसलिए दिनों को काउंट करने के लिए कैथी दीवार पर एक कैलेंडर बनाती है। फिर एक दिन जब कोरल उन लोगों से मिलने आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। फिर कैथी उससे पूछती है कि तुम नाना को हमारे बारे में कब बताओगी, जिस पर कोरल उसे कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले कोरल और उसके डैड के बीच में ये बात हुई थी कि अगर तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है तभी तुम इस घर में रह सकती हो, और कोरल ने उनको बोला था कि मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। अभी सुनकर कैथी को बहुत बुरा लगता है और उसको लगता है कि कोरल हमें यहाँ पर बंद करके अपनी जिंदगी मजे से जी रही है। अब कैथी अपने छोटे भाई बहनों का माँ की तरह ख्याल रखती है, क्योंकि कोरल तो उनसे काफी हफ्तों तक मिलने तक नहीं आती। और फिर एक दिन जब वो उनसे मिलने आती है
तो वो उनके लिए नए कपड़े और गिफ्ट्स लेकर आती है। पर इन बच्चों के लिए इन गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी एक कमरे के अंदर घुट घुट कर जी रहे थे। इसके बाद जब कोरल उनको बताती है कि आज घर में एक पार्टी है, तो कैथी और क्रिस्टोफर उससे उस पार्टी में जाने की जिद करते हैं। अब कोरल इसके लिए मान तो जाती है, पर वो कहती है कि तुम लोगों को सब कुछ छिप कर देखना होगा, और वो उन दोनों को एक टेबल के नीचे छुपा देती है। फिर वहाँ पर कैथी देखती है कि उसकी माँ पार्टी में बहुत ज्यादा खुश लग रही है, और वहीं पर हमें कोरल के फादर भी दिखाए जाते हैं, जो कि व्हील चेयर पर होते हैं। फिर जब पार्टी खत्म होने वाली होती है, तो कैथी और क्रिस्टोफर अपनी माँ को किसी आदमी को किस करते हुए देखते हैं। अब ये देखते ही कैथी तो वहाँ से चली जाती है, पर क्रिस्टोफर को वो घर देखना था, इसलिए वो वहीं पर रुककर पूरा घर देखने चला जाता है। अब जब ये बात कोरल को पता चलती है, तो वो क्रिस्टोफर को उसकी इस गलती के लिए मारने लगती है। फिर एक दिन कैथी क्रिस्टोफर को एक गंदी किताब पढ़ते हुए देख लेती है, और फिर बाद में वो इस बारे में कोरल को बताती है, जिस पर कोरल उसे कहती है कि लड़का और लड़की के बॉडी में उम्र के साथ साथ कई तरह के चेंजेस होते हैं, और ये बोलकर वो उसे एक बड़ी औरत की ब्रा देती है। फिर जब कैथी उस ब्रा को ट्राई करती है, तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है, और कैथी को इस तरह देखकर उसके मन में फीलिंग्स जागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है, और उसको लगता है कि ये भाई बहन तो आपस में ही लगे हुए हैं। फिर नानी सजा के तौर पर कैथी को उसके बाल काटने को कहती है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो 1 हफ्ते तक उनको खाने के लिए कुछ नहीं देगी। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो उनको खाने के लिए खाना तो दे देती है, पर रात को वो कैथी के बालों पर टार लगा देती है, जिस वजह से क्रिस्टोफर को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। पर इसी दौरान वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, और उन दोनों के अंदर ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जागने लगती है। फिर अगले सीन में हम कोरल को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों से मिलने वहाँ पर 4-5 महीनों बाद आती है, और उनको बताती है कि मैंने उस पार्टी वाले लड़के से शादी कर ली है। अभी सुनकर क्रिस्टोफर और कैथी को बहुत गुस्सा आता है, और वो इस बात के लिए कोरल पर भड़कने लगते हैं। पर कोरल उनको शांत करने के लिए उनकी नानी के हाथों उनके लिए डोनट्स भिजवाती है। फिर अगले सीन में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो कि बहुत ही चालाकी से उनके रूम की चाबी एक साबुन में प्रिंट कर लेता है, और ये लोग यहाँ से बहुत सारे पैसे चुरा कर भागने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए ये लोग रोज घर में चोरी करना भी शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन इनको चोरी करते हुए एक किताब मिलती है, जिसमें इंटीमेट की बहुत सारी पोजीशंस के बारे में लिखा हुआ था। अब उस किताब को पढ़कर उन दोनों के मन में फीलिंग्स उठने लगती है, और फिर वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन हम उनके छोटे भाई कैरी को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बीमार होता है, जिसके बाद कोरल को ना चाहते हुए भी उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। फिर कुछ दिनों बाद कोरल आकर बच्चों से कहती है कि कैरी को फूड पॉइजनिंग थी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि इन सभी की ही तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है, पर ये लोग इतना पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं कि यहाँ से भाग पाए, और ये लोग आज ही ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पर कोडी उन्हें बताती है कि इस चूहे की मौत हो गई, और ये वही चूहा है जिसको मैंने वो डोनट दिया था, जो उनको उनकी मॉम ने भिजवाए थे। अब ये देखकर इनको पता चलता है कि इनकी मॉम ही अपने बच्चों को मारना चाहती थी, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने नए पति के साथ आराम से बिता सके। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है, और उसको देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। नानी इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर ये लोग लाइट्स बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि नानी को अंधेरे से डर लगता है। अब नानी अंधेरे से बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो। इस पर क्रिस्टोफर और कैथी उसे कहते हैं कि तुम तो हमें मारने वाली थी, पर नानी उन्हें बताती है कि डोनट्स में जहर डालने का प्लान तुम्हारी माँ का था। पर ये बात सुनकर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी। इसके बाद वो तीनों ऊपर से रस्सी फेंक कर नीचे आ जाते हैं, और वहां से भाग जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे, और अपनी जिंदगी आराम से जी सकते थे। पर इन भाई बहनों के रिश्ते पूरी तरह बदल चुके थे, जो कि अब पहले जैसे नहीं हो सकते थे। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।